बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आज हम फिज़िक्स का पढ़ेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 12 है वेव एंड साउंड। इसमें न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है व्हेन अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2200 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 300 सेंटीमीटर पासिस थ्रू अ मीडियम, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। यानी हमें सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे। डाटा में देखें हमें जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है इन्होंने वो दी हुई है 200 हर्ट्ज, और जो वेव लेंथ है यानी लैम्डा वो हमें दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर, यानी लैम्डा हमारे पास आ गया 3 मीटर। और हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। हमें v को फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो यूज़ होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ हमारे पास है 200 हर्ट्ज और लैम्डा हमारे पास 3 है, तो v आ जाएगा हमारे पास 600 मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, ये कंप्लीट हो गया। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं इसका डाटा बना रहा हूँ। पहले जो हमारे पास इसका डाटा बनेगा उसमें हमें एक तो चीज़ है कि लेंथ हमें मालूम करनी है सेकंड पेंडुलम की, ठीक है जी। तो जी हमें गिवन दिया हुआ है उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम है तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड होगा। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए फार्मूला लगेगा हमारे पास t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, यानी ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के लिए। अब इसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ, तो हम पहले फॉर्मूले को सेट करेंगे, यानी t ये 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, t ओवर 2 पाई है विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट L ओवर G है। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो t की वैल्यू मेरे पास 2 थी, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 लिख रहा हूँ। और L हमें फाइंड करना है, G हमें 10 दिया गया है। अब मैं इनको डिवाइड करूँगा और फिर इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ रहा है 6.284। अब इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास था 0.3182 इक्वल टू अंडर रूट L ओवर 10। अब मुझे L की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा ताकि यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकूँ। जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा L डिवाइड बाई 10, और इसका मैं स्क्वायर निकालता हूँ। क्या आता है हमारे पास 0.3182 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.1012। अब ये 10 इधर जाके यानी इसका स्क्वायर हमारा ये, अब 10 को सिर्फ इधर जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यानी 0.1012 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू L। और यानी जब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड होता है हम इसको इस तरफ रखते हैं, लेफ़्ट साइड पर रखते हैं, जो चीज़ हमें अननोन फाइंड करनी होती है। तो ये हमारे पास आ जाता है 1.012 मीटर में आएगा 0.012 मीटर हमारे पास ये, यानी अप्रोक्सीमेट अगर हम इसको करें तो ये 1 मीटर होता है। तो ये हमारे पास इसका लेंथ आ जाता है। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि 20 वेव्स पर सेकंड पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द पाउंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ 3.5 मीटर पर सेकंड।
तो यानी इसमें भी जो मैं डाटा बना रहा हूँ उसके ऊपर हम मतलब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास जो वेव्स हैं यानी नंबर ऑफ वेव्स जो उसने बताई हैं वो है हमारे पास 20 और ये पर सेकंड यानी जो गिवन टाइम है हमारे पास गिवन टाइम पास ऑफ द वेव जो है वो है हमारे पास 1 सेकेंड यानी पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड है। और पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द पाउंड यानी पाउंड के एक पॉइंट के ऊपर जो है वो वेव जो है 20 वेव जो है पर सेकंड में मूव कर रही हैं। कैलकुलेट द वेव लेंथ यानी आपको इसमें लैम्डा को फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी हमें इसने दी हुई है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है v=f लैम्डा। तो हमें पहले फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। तो फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय गिवन टाइम यानी जो टाइम हमारे पास है वेव्स के पास होने का वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 20 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो सिंपल सी बात है जी कि 20 हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे v=f लैम्डा। तो हमें लैम्डा को फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो यानी ये बन जाएगा हमारे पास λ=v/f। तो अब हम इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें 3.5 डिवाइड बाई 20 तो अब मैं सिंपल उसको डिवाइड कर रहा हूँ 3.5 डिवाइड बाई 20 तो मेरे पास आ जाता है जी 23.5 मीटर। सॉरी जी इसका डिवीजन करने से आता है वो प्लस हो गया था डिवाइड करने से आता है 0.175 मीटर इसका लैम्डा यानी इसकी वेवलेंथ है।